हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे होगी आपकी शादी। आपकी शादी की स्पेसिफिक लोकेशंस और ओवरऑल एनर्जीज़ को हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ऑल राइट, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सेलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि इंट्यूटिवली आप अपने ग्रुप को सिलेक्ट करें, एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कब, कैसे और कहाँ होगी आपकी शादी। ओके, जल्दी से टैरो से स्टार्ट करेंगे हम। लेट्स पुल 3 कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप 1 के लिए वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, second card we have the 3 of pentacles. Let's see another card we have is the lovers. Oh my god, ग्रुप 1, आपकी मैरिज होगी आपके सोलमेट के साथ। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। ओके, एंड आपके जो सोलमेट हैं वो आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। आपके में भी कोई नोन हो सकते हैं, लाइक मे बी आपके सेम कल्चर या सेम रिलीजन के हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, लेकिन आप पास्ट में कभी नहीं मिले हो। इट्स अ कम्प्लीटली अ न्यू कनेक्शन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, इतनी पैशनेट एनर्जी है भाई। आप इतने सारे एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। आप अपनी लाइफ में थ्राइव कर रहे हो, अपने करियर में। अपनी ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, करियर बहुत अच्छा है। यू आर फिजिकली लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। मतलब आप अपनी दुनिया में मगन हो। मतलब शादी से जस्ट पहले आपको शादी वाले ख्याल नहीं आ रहे। मतलब आप ऑब्सेसिवली सोच नहीं रहे कि भाई मुझे शादी करनी है, ये है वो है। नहीं, आप अपनी लाइफ में जी रहे हो। मतलब आपकी अपनी सोशल सोसाइटी है, मतलब आपके खुद के अपने पर्सनल फ्रेंड्स हैं, आपका अपनी यूनिवर्स है। आपने अपना यूनिवर्स क्रिएट कर रखा है, एंड देन द सोलमेट केम इन योर लाइफ, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओ माई गॉड, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी एंड आई एम सीइंग आप बहुत खुश हो। आप मतलब आप, मुझे लगता है कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपके सोलमेट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुए हैं। ठीक है, एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली लेट मी शो यू द कार्ड, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स की बैक ऑफ द डेक एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आपने बड़ा हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में। लाइक आपको लगा कि हाँ, खुद पे काम करने की ज़रूरत है। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं होता कि खाली आप ऑफिस जा रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो या अच्छा करियर है या थ्राइव कर रहे हो, खुश हो, लेकिन आपने अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है। आपने खुद पे काम किया है। यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। यू आर लाइक इंजॉइंग द मी टाइम। आप अपने आप के साथ भी, लाइक खुद के साथ भी आप खुश हो, और अपनी कम्युनिटी के, अपने लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सब लोगों के साथ सुख से पीसफुली रह रहे हो, एंड हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। आप एम्बिशियस भी हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने की डिज़ायर हो, या अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा आपका पर्पस हो। लाइक होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना है। इस तरह के आपके ख्याल हो सकते हैं कि भाई लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि नाम हो जाए, मतलब परिवार का नाम भी हो और आपका नाम भी हो। एंड एम्प्रेस की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है। बहुत लक आपकी साइड में है, बिकॉज यू आर ऑन अ वेरी हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। मतलब आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स के फर्स्ट कार्ड के साथ मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकती हूँ। यू आर ऑन अ होल डिफरेंट लेवल जस्ट बिफोर योर मैरिज, जस्ट बिफोर मीटिंग योर सोलमेट। ओके, एंड आपकी जो आपकी इंट्यूजन है, इंट्यूटिव पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेट्स सी सम अदर कार्ड्स जो कि मैंने लोकेशंस के लिए बनाए थे। व्हाट कैन बी स्पेसिफिक लोकेशन? वी हैव द जॉइंट फैमिली एंड दी सी साइड सिटी। मुझे लगता है कि ओशन के पास या कोई सिटी होगी जहाँ पे आपकी जो मैरिज होगी वो होने वाली है, एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या आप दोनों किसी बड़ी फैमिली से का हिस्सा हो सकते हैं। आप लोग जॉइंट फैमिली में लाइक रहते हो, मे बी आपके ताऊ जी, ताई जी, या फिर आपके चाचा चाची, सबके साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि सब लोगों का जो घर है, क्योंकि आपके लिए कम्युनिटी का कार्ड आया 3 ऑफ पेंटिकल्स का, मुझे लगता है सब लोगों के जो घर हो सकते हैं वो एक ही एरिया में हो या एक ही सेम सिटी में आप सब लोग फैमिली मेम्बर्स रहते हों। लेकिन आपकी जो मैरिज है वो किसी ऐसी सिटी में होगी जहाँ नियर बाय ओशन होगा। अगेन वाटर बॉडी ज़रूर होगी। दिस इज़ द मैसेज आई एम
feeling for you. Let's see few more cards. Okay. And we have two cards. दोनों देख लेते हैं. Lives alone and लश ग्रीन एरिया. ओके, मुझे लगता है कि ये आपके करियर या वर्क से रिलेटेड है. मे बी आप अपनी वर्क या जॉब के लिए किसी ऐसे एरिया में चले गए हों जहाँ पे आपको अकेले रहना पड़ रहा है. मे बी हॉस्टल चले गए हो, मे बी कॉलेज की पढ़ाई के लिए. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी आपके आसपास. पहाड़, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होंगे आप. एंड न्यूली शिफ्टेड प्लेस एंड द सेम सिटी. अगेन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं मे बी आपकी सेम सिटी में हो सकते हैं और सिटी आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी. सो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज बताऊं, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं बिफोर मैरिज. आप अपनी सोशल लाइफ में खुश हैं. कोई आपको चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है. यू आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ. देन आपने सोलमेट मैनिफेस्ट किए हैं. द सोलमेट इज़ कम्प्लीटली न्यू. एंड आप अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. यू वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन. आपको अपनी लाइफ में एक बड़ा कुछ हासिल करने का पर्पस भी उस समय आपको रियलाइजेशन हो रहा होगा. लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट डूइंग अ जॉब और डूइंग समथिंग मंडेन थिंग्स. आपको कुछ लाइफ में अच्छा भी करना है, लोगों की मदद भी करनी है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना है. एंड यू आर इन द पावर. एम्प्रेस की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ यू आर कम्प्लीटली इन योर पावर. आपको पता है कि आप कितनी शक्ति रखते हो. आप लाइफ में अबंडेंट हो. यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है. आपके पास लक है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है. सो यू आर इन द पावर जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड. इट्स आप सेटल्ड काइंड ऑफ एनर्जी में हो और हैप्पी नज़र आते हो. ओके, लेट्स पुल फ्यू मोर लव कार्ड्स. ग्रुप 1 के लिए we have the trust the divine timing, trust the situation. It is all going to turn into your favor. अगर आपको करंट एनर्जीज में अगर फील मैरिज के बारे में कुछ फीलिंग नहीं भी आ रही है, देन ट्रस्ट मी द मैरिज इज़ गोइंग टू वर्क रियली वेल. आपको बहुत ही. एंड वी हैव द वेरी सून. अगर आप मैरिज वाली एज में हैं और अपने लिए रिश्ते ऑलरेडी देख रहे हैं, देन ट्रस्ट मी ऑन दिस. बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है आपके सोलमेट के साथ. सो दिस इज़ कम्प्लीटली अ डिवाइन थिंग. ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ. जो भी डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है वो बिल्कुल सही है. दिस पर्सन इज़ राइट फॉर यू. ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं ज़रा. एंड वी हैव द चिल्ड्रन. एंड मैरिज के बाद एटलीस्ट आपके 2 चिल्ड्रन भी होंगे. एंड मे बी आप फ्यूचर में आफ्टर मैरिज कोई पेट भी अडॉप्ट कर सकते हो. स्पेसिफिकली ये कोई पपी हो सकता है, ये कोई डॉग हो सकता है जो आपकी फैमिली, मतलब आपके बच्चे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस, आप लोग मिल के अडॉप्ट करो. सो अगर आपने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, आपकी मैरिज होने वाली है बहुत जल्दी, वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. एंड कंटिन्यू टू मेंटेन दिस हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. मुझे लगता है कि आप बहुत ही जॉयफुल, हैप्पी पर्सन हो और बहुत ही एक्टिव हो, एक्टिव एनर्जी हो. आपको लाइफ को जीना आता है. सो मेंटेन दैट हाई वाइब एनर्जी. ट्रस्ट द प्रोसेस. अगर आपको किसी तरह के डिलेस अगर एक्सपीरियंस करने भी पड़ रहे थे, this is all the divine wants you to understand the dynamic energy. So trust the process. यूनिवर्स इज़ ऑलवेज ऑन योर साइड. ठीक है, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. रीडिंग अगर आप पसंद आई हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर. हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. सो देख लेते हैं कब और कैसे होगी आपकी मैरिज. ओवरऑल एनर्जीज हम देखने वाले हैं. लेट्स पुल 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस टैरो डेक. 3 कार्ड्स फॉर beautiful group 2. We have 5 of pentacles. I see. We have page of wands. Okay. And we have page of swords. Oh my god. See group 2, मुझे लग रहा है कि आप अपनी मैरिज को लेके बड़े ही चिंतित हैं. आपको लग रहा है कब होगी शादी, कैसे होगी, किस पर्सन के साथ होगी, सोलमेट के साथ होगी या कोई ये न्यू पर्सन है. मतलब आपके दिमाग में चिंता है शादी को लेके. आप सुकून में नहीं हो. एंड आई एम सीइंग आप हमेशा, मतलब एक दिमाग जो होता है ना आपका नेगेटिव साइड में चला जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट कार्ड के साथ मैं पिक कर पा रही हूँ आप बड़े ही चिंतित हो. दिन रात आपको चिंता लगी रहती है अपनी मैरिज की. सही इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की भी आपको बहुत चिंता है कि भाई कंपैटिबल पर्सन कभी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा. ठीक है.
सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो आपको पर्सन मिलने वाले हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू या मैट्रिमोनियल या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलने वाले हैं। एंड दिस मीटिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी पैशनेट। आपको लगेगा, एक स्पार्क वाली बात है, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अलाइव फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि लाइफ एकदम ब्यूटीफुल हो गई है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो गई है। आप डेफिनेटली अपने फ्यूचर स्पाउस से, अगेन जैसे मैंने सोशल मीडिया या किसी मैट्रिमोनियल साइट का मेंशन किया, एंड दूसरी साइड मुझे लगता है कि आप जब अपने कॉलेज या किसी सोशल इवेंट में जाओगे तब भी आप मिल सकते हो, जहाँ पे आप नॉलेज गेन कर रहे हो। ये कोई भी सोशल इवेंट हो सकता है, जैसे आपके कॉलेज का हो सकता है, या आपके ऑफिस में कोई इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप ना नॉलेज गैदर कर रहे हो। एंड अनदर मैसेज आई जस्ट फेल्ट फॉर यू, ये कोई ऐसा बुक स्टोर भी हो सकता है, ये कोई बुक्स की शॉप हो सकती है जहाँ पे आप कोई बुक परचेज करने को गए हो, जहाँ पे बहुत सारी स्टेशनरी वाला सामान मिलता है। ये इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। वन मोर थिंग आई जस्ट फेल्ट, ये कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन वाले काम कर रहे होगे, जहाँ पे मे बी आप फॉर्म्स डाल रहे हो, मे बी आपने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करे हैं, या फिर आपने कोई नॉलेज गेन करने के लिए कोई काम किया है, उसके थ्रू लाइक आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। स्पेसिफिकली सोशल मीडिया का जो इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू ऑब्वियसली। बट आपको इतना पैशनेट फील होगा फर्स्ट मीटिंग जब आपके पर्सन के साथ होगी, लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्मॉल टॉक। जब आप फर्स्ट मीटिंग होगी, वो बहुत ही एक स्मॉल कॉन्वर्सेशन आप एक्सचेंज करोगे और आपको एकदम ऐसा लगेगा, वाओ दिस पर्सन इज सो पॉजिटिव, ये इंसान कितना अच्छा है, मतलब आपकी सारी चिंताएं खत्म कर दी। एंड वी हैव द हर्मिट एनर्जी। डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप सॉलिट्यूड वाली एक स्टेट में चले जाओगे। सॉलिट्यूड का मतलब ये कि आपको लग रहा है कि पास्ट के बारे में अब नहीं सोचना चाहिए, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में भी आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड, क्योंकि आपको अपने पास्ट से, इन चिंताओं से, इन नेगेटिव थॉट से आपको खुद रियलाइज़ होगा कि भाई मुझे छुटकारा चाहिए, अब मैं चिंता नहीं कर सकती, अब मैं फालतू की बातों में एनर्जी नहीं दे सकती, आपको ऐसा भी रियलाइज़ होगा। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप बड़े ही एक सात्विक सिंपल लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ, अब मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। सो दिस इज़ द एनर्जी जस्ट बिफोर मैरिज। आप इतनी मेच्योर हो जाओगे, आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ अच्छी लगने लगेगी, आपको इंजॉय करने लगोगे प्रेजेंट मोमेंट। एंड देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी 4 ऑफ कप्स के साथ ये जो मैरिज प्रपोजल है जो मैं बता रही हूँ, इतना अनप्रडिक्टेबल होगा। पहले तो आपने, मुझे लगता है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा, या तो जो आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं कोई कंपैटिबल नहीं है, पास्ट में आपने कहीं ना कहीं लोगों को रिजेक्ट किया है। आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड रिजेक्शन, लेकिन आपने मना किया है क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए कंपैटिबल नहीं है। सो आपको एक तो कंपैटिबल पर्सन आज तक मिला ही नहीं है, आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगता है, उस चीज़ की वजह से मुझे लगता है आप चिंता में बहुत ज़्यादा हैं। अनदर मैसेज फॉर यू, ये एक जो यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग होगी बड़ी ही अनप्रडिक्टेबल होगी। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर यू एज वेल। इसका मतलब ये है, जो दुख वाला समय था आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपकी लाइफ में एक एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा। जो आप ये चिंता वाले में हो ना, कि आपको लग रहा है कि वरी कर रहे हो आप अपनी मैरिज के बारे में, अगेन जैसा मैं फर्स्ट कार्ड से ही बता रही हूँ, आपको लगेगा कि आप अलाइव फील कर रहे हो इस इंसान से बात करने के बाद, कि ये इंसान कितना पॉजिटिव है, ये फ्यूचर स्पाउस जो मिले हैं कितनी पॉजिटिव एनर्जीज कैरी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कितने पैशनेट हैं, इनकी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लाइफ। सो ये प्रपोजल आपको यूनिवर्स की तरफ से रिसीव होगा। लेट्स सी सम लव कार्ड। आप बिल्कुल लेकिन अपनी लाइफ पॉजिटिवली जिएंगे, आपको लगेगा कि यार खुद पे फोकस करना चाहिए, अपनी मेंटल पीस आप मेंटेन करना सीख जाओगे। ठीक है, ग्रुप 2 लव कार्ड देख लेते हैं। एंड मुझे लगता है जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड आप किसी अपार्टमेंट, किसी शिफ्ट हो सकते हो, लाइक किसी अपार्टमेंट में। ओके, ये कार्ड खुद ही आ गया, लेट्स टेक इट। ठीक है, वी हैव यू डिज़र्व लव। अगेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ये तो मैं पहले से ही बता रही हूँ कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में, इंजॉय कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट। एंड यू डिज़र्व लव, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो क्योंकि आपको बड़ी ही फिक्र हो रही थी अपनी रिलेशनशिप की, एंड यू डिसाइडेड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ब्यूटिफुल एनर्जी। ठीक है, एंड वी हैव हनीमून एज वेल। इंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप और आपके पर्सन
मुझे लगता है जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड या तो अलग अलग जगह पे हॉलीडे पे जाओगे या फिर मिलके किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाओ। इट्स लाइक क्योंकि मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिलने वाले हो, सो इट्स ऑब्वियस कि आप दोनों अलग अलग, अगर एक सिटी में भी हो तो भी आपको मिलने तो कहीं जाना पड़ेगा ना, किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी लोकेशन तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना। सो डेफिनेटली यू आर इंजॉइंग दैट ट्रैवल टाइम। ओके, ऑल राइट, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। दिस इज़ द कार्ड, लाइक आपको हमेशा हनीमून का मतलब ये होता है कि हनीमून फेज, जो फेस एकदम स्पार्क वाला है, एकदम एक्साइटमेंट वाला है, जहाँ पे लव है, जहाँ पे एक्साइटमेंट है, पैशन है, सब कुछ है, जहाँ पे खुशियाँ हैं, सच्चा प्यार है। सो यू आर गोइंग टू फील दैट फेज कि हाँ भाई मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, इस पर्सन से मिलकर सब कुछ अच्छा हो गया है। ठीक है, सो दिस इज़ दी एनर्जी एंड वी हैव द ट्रस्ट कार्ड फॉर यू। ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। चिंता करने की बात नहीं है। ओके, वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद पे आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। एंड वी हैव फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू, लेट्स शफल देम। दीज आर द हैंडमेड कार्ड्स जो मैंने खुद बनाए हैं। लेट्स शफल अ बिट। ओके, एंड वी हैव relocated recently and we have the near water body. there is a possibility कि आप अपनी लोकेशन चेंज कर दो अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपनी मैरिज से जस्ट पहले आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती है, या आप मुझे लगता है खुद पे काम कर रहे हो। मे बी यू डिसाइडेड टू चेंज सम एनवायरनमेंट में, आपके जो करंट एनवायरनमेंट है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज बहुत अच्छा आएगा। और मे बी आप किसी लेक, किसी वाटर बॉडी के क्लोज, जहाँ ऐसी सिटी में, एक ऐसी सिटी में आप मे बी जा सकते हो जहाँ पे ओशन है, जैसे जहाँ पे नियर बाय ओशन हो गया, जैसे मुंबई हो गया। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, जहाँ पे ओशन पास में है। कोई लेक हो सकता है, कोई फाउंटेन हो सकता है। दिस कैन बी अ वाटर बॉडी एज वेल। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू एंड वी हैव दी ओन्स अ हाउस। और मुझे लगता है कि बिग परचेजेस में, मुझे लगता है कि आप शादी से पहले ही अपना घर बनाने के बारे में सोचने लगोगे। आपको लगेगा कि भाई अपना घर होना चाहिए। लाइक शादी करने से पहले आप सेटल हो रहे हो ना, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव किड्स, मतलब आपका जो प्लानिंग है वो बहुत दिमाग आगे चल रहा है, तो आप अपने लिए लोकेशंस देखना शुरू कर दोगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि फर्स्ट कार्ड आपके लिए रिलोकेट करने का आया था। हो सकता है कुछ लोग अपने ही घर में शिफ्ट हो जाए, मे बी आप अपना नया घर बना लो और उसमें शिफ्ट हो जाओ जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। एंड वी हैव द विलेज रूट, और आप अपनी जो विलेज है वहाँ पे, जहाँ आपका आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो भी रहते हैं, अपने फैमिली रूट से कनेक्टेड हो गए। लाइक और भी लोग आएंगे वहाँ से कनेक्टेड आपकी लाइफ में। एंड वी हैव दी फ्रीक्वेंट ट्रैवल एंड वर्क फ्रॉम होम। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो करोगे ही करोगे। दिस इज़ समथिंग आई एम ऑलरेडी मैंशनिंग। एंड वी हैव द वर्क फ्रॉम होम। हो सकता है कि आप अपना कोई पर्सनल स्मॉल बिजनेस या जॉब, मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई चीज़ लर्न ज़रूर करोगे। आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो खाली नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए चाहिए। ये कोई भी टास्क हो सकता है, ये कोई भी जैसे मैंने बताया लर्निंग, कोई शॉर्ट कोर्स हो सकता है, ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, न्यू जॉब हो सकता है। मे बी आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर लो जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। लेकिन आप चिंता मत करना, आपकी जो मैरिज है वो बिल्कुल एकदम डिवाइन टाइमिंग पे होने वाली है। आप डिज़र्विंग हो, आप डिज़र्व करते हो बेस्ट। आपको यूनिवर्स की इस प्रोसेस पे भरोसा करना आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, खुद पे थोड़ा सा काम करो, जिससे ये एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाएँ। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कब और कैसे होगी आपकी शादी। लेट्स शफल योर टैरो कार्ड्स और देख लेते हैं भाई कब और कैसे होगी ग्रुप 3 की शादी। ठीक है, वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सी ग्रुप 3, मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ जब फर्स्ट टाइम बात करोगे आपको कनेक्शन फील हो जाएगा। आप इमोशनली एक दूसरे को बहुत ही अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करोगे। इट्स लाइक अ सन काइंड ऑफ एनर्जी। आई नो सन कार्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारे मुझे सनफ्लावर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जीज ऑफ द सन इनडायरेक्टली।
ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप अपनी फ्यूचर स्पाउस के हार्डवर्क को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस या तो कोई बिजनेस चलाते हैं या तो उनका अपना कुछ काम है, मे बी दे आर लाइक ग्रोइंग सम स्मॉल बिजनेस, ठीक है। और इमोशनली बड़े मेच्योर इंटेलिजेंट हैं। बात करने में आपको ऐसा लगेगा ये इंसान बड़ा इंटेलेक्ट वाला है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा स्मार्ट है। सो आपको जो एनर्जीज़ हैं, और आप भी बड़े स्टेबल हो, आपकी भी जो इमोशनल मेच्योरिटी है वो दिखाई दे रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी एनर्जी में जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बात कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि आपकी जो मैरिज है उसमें ट्रैवल बहुत होगा। पहली बात मुझे लगता है कि आप अपनी मैरिज से पहले कोई ना कोई वाहन ज़रूर खरीद लोगे। आपकी लाइफ में लाइक कार या स्कूटी, जो भी आप वाहन सोच रहे हो वो ज़रूर आप परचेज़ कर लोगे जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। और बहुत ट्रैवल है, लाइक आपको अपनी शॉपिंग के लिए एक दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा कि भाई अगर आपको आउटफिट लेने हैं, कपड़े लेने हैं तो कहाँ से लेने हैं, एक अदर जगह पे जाना पड़ेगा। लाइक आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत शॉर्ट और लॉन्ग ट्रैवल्स देखने को मिलेंगे जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ट्रिप से या फिर किसी ऐसी जगह से घूम कर आओ जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। मतलब इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवल बहुत है, बहुत काम करना पड़ेगा। लाइक मैरिज में ना आपको तैयारियों में बहुत समय आपको लगेगा, लेकिन इमोशनली आप बहुत कूल एंड काम हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका दिमाग इतना तेज़ है ना, आपने हर चीज़ नोट डाउन करके डॉक्यूमेंट करके रखी है, मतलब लिस्ट बना रखी है आपके पास, एक बड़ी लिस्ट है कि मैरिज में क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब आपकी शादी के लिए क्या क्या सामान गैदर करना है। वी हैव द वर्ड कार्ड। आई एम लाइक 101% श्योर कि जस्ट बिफोर मैरिज या तो आप सोचेंगे वर्ल्ड ट्रैवल करने के बारे में अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, या आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रैवल करने की, वर्ल्ड ट्रैवल करने की। आपका लाइफ में कोई ये बड़ा टास्क भी कंप्लीट हो सकता है, लाइक आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने कुछ बड़ी चीज़ अचीव करी हो। ये आपके फ्यूचर स्पाउस का भी अचीवमेंट हो सकता है जो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। यू आर शाइनिंग, यू आर लाइक रिस्पेक्टेबल एंड ग्राउंडेड। आप तो ऑसम हो, मतलब यू आर लाइक अ टाइगर। एंड वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। मैं देख पा रही हूँ कि कभी कभी आपको मैरिज को लेके ना एंजाइटी एक्सपीरियंस हो रही है कि भाई कैसे होगा, कब होगा, कितना काम है। स्पेसिफिकली मैं बताऊँ, शादी से पहले आपको जो शादी वाले जो टास्क है ना उनको लेके बड़ी एंजाइटी हो रही है कि इतना सारा काम है। मतलब आपको डेकोरेशंस भी देखनी है, अपने क्लोथ्स भी परचेज करके आपको लाने हैं। देयर आर लाइक मिलियन टास्क जो आपको करने हैं। एंड वी हैव एक्चुअली द सन कार्ड। ओ माई गॉड, अभी मैं सन मेंशन कर रही थी। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल पॉजिटिविटी, सक्सेस, एनर्जी, जहाँ पे आप सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ खुशहाल रहेगा, जहाँ पे आप अपनी मैरिज की हैप्पीनेस कंफर्म करता है ये कार्ड। इट्स अ मेजर कार्ड। इट शोज़ दैट हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड सक्सेस ऑफ योर मैरिज, कि आपकी जो शादी है वो हमेशा आप दोनों सुखी रहोगे, एक दूसरे के साथ ब्लेस्ड रहोगे, यूनिवर्स की डिवाइन ब्लेसिंग होगी। एंड आफ्टर मैरिज हो सकता है कि आपको एक बेबी बॉय भी बहुत जल्दी हो जाए। सो दिस इज़ द सन कार्ड एनर्जी। ओ माय गॉड, बहुत ही एक्साइटमेंट होगा आपकी लाइफ में, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होंगी जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। मतलब आपको लग रहा होगा यार लाइफ में सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है। मतलब ऐसा आपको किसी चीज़ का लैक वाली एनर्जी में नहीं रह रहे, टेंशन वाली कोई एनर्जी नहीं है। आपको लग रहा है हाँ गॉड ने आपको, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दी हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऑफकोर्स सन कार्ड तो वी हैव अनदर क्वीन, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एज वेल। यू आर ग्लोइंग अप, आप तो बिल्कुल छाए हुए हो। दिस इज़ द रियल वर्ड फॉर यू। अगेन यू आर द टाइगर, आप हर जगह छाए हुए हो। यू आर इन योर पावर। आपके लिए दो क्वीन, एक क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का भी है। एकदम पावरफुल बिजनेस वुमन, बिजनेस मैन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। भाई आपकी तो जो शक्तियाँ हैं ना वो पीक पे हैं। एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। दिस पर्सन, दिस फ्यूचर स्पाउस इज़ योर सोलमेट, क्योंकि आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स एज वेल। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए। दिस इज़ द डिवाइन यूनियन। यहाँ पे भगवान की, ईश्वर की, यूनिवर्स की मर्जी है। दैट्स वाई यू आर गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अगर आपको चिंता हो, आप ओवर थिंक करो, आपको एंजाइटी हो, देन रिमेंबर दिस रीडिंग कि भाई आपकी रीडिंग में ये एक डिवाइन यूनियन वाला कार्ड आया है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा, एक तो
मैच्योर हो, इंटेलिजेंट हो, आप इमोशनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे के साइलेंस को अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग एंड वी हैव बैक ऑफ द डेक एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, मनी इज़ स्टेबल, मनी में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरीके से आपको लैक वाली फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, लाइक लैक वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई स्पेंड करने से पहले आपको कुछ सोचना पड़ रहा है, नहीं, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड आपकी मैरिज की लोकेशन अगर मैं बताऊँ, ये डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है, आपकी लोकेशन कई लोकेशंस हो सकती हैं, जैसे हल्दी और मेहंदी आपके घर में ही हो गया एंड देन आप मैरिज के लिए किसी और सिटी में जा रहे हो जहाँ पे वाटर बॉडी ज़रूर होगी, या तो फाउंटेन हो सकता है, डेकोरेशन में कोई स्मॉल लेक हो सकता है, या ओशन के पास वाली कोई सिटी हो सकती है, क्योंकि वाटर वाले कार्ड्स बहुत आए हैं। और जो जिस दिन आपकी मेन मैरिज होगी, लाइक शादी वाला दिन होगा, सन इज़ गोइंग टू शाइन सो ब्राइट, स्काई बिल्कुल क्लियर होगा, आसमान एकदम क्लियर होगा, सब पॉजिटिव सा एक माहौल होगा उस वक्त, ओके। एंड आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होगे, आप बहुत ही शांत होगे, आप बिल्कुल एंशियस फील नहीं कर रहे होगे उस दिन, जब आपकी जिस दिन मैरिज होगी आप एकदम ब्यूटीफुल लग रहे होगे, आप अपनी पावर एकदम फील कर रहे होगे कि हाँ दिस इज़ माई सोलमेट। इट्स लाइक आपको अपने सोलमेट से वाइब्स आ रही होंगी कि हाँ दिस इज़ माई पर्सन एंड यू आर गोइंग टू फील दैट प्योर जॉय। एक इंसान होता है ना सुपरफिशियल हैप्पीनेस से स्माइल करता है, नहीं, आपको दिल से खुशी है कि भाई दिस इज़ माई पर्सन एंड आई एम गेटिंग मैरिड टू दिस लव ऑफ योर लाइफ। एंड ये कुछ लोगों के लिए अगेन ये सोलमेट एनर्जी ही है, आई कैन कन्फर्म दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।